आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें फॉल्ट्स और अनविजिबल डिटेल पे फोकस करा है और नैनो बग को सपोर्ट करिए लाइक से सब्सक्राइब से। थैंक यू। गूगल पर आप जैम पोर्टल सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आप जैम पोर्टल ओपन करेंगे, राइट साइड में बिड के अंदर लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको टेंडर का स्टेटस जानना है तो आप लेफ्ट साइड में सेकंड ऑप्शन है बिड ऑब्लिक आर स्टेटस, ये एक टेंडर है, आप चेक कर सकते हैं। टेंडर नंबर यहाँ मेंशन हो गया है। ओके, और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने टेंडर इस तरीके से कुछ आ जाएगा। एनुअल मेंटेनेंस सर्विस में कैटेगरी में ये टेंडर है। ओके, डेस्कटॉप लैपटॉप पेरिफेरल्स का ये टेंडर है। ओके, बट ये टेंडर हम क्यों देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं, मैं जो इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ, मेन लाइन आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विद जेन्युइन पार्ट ऑफ सेम ब्रांड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब ये वेंडर से कहना चाह रहे हैं कि एएमसी के टेंडर में वेंडर इन्हें जेन्युइन पार्ट रिप्लेस करके देगा विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कॉस्ट के। ठीक है, कि ये परचेज भी नहीं करेंगे और इनको जेन्युइन पार्ट रिप्लेस्ड चाहिए। और कैटेगरी कौन सी पकड़ी है इन्होंने, कैटेगरी पकड़ी है एनुअल मेंटेनेंस सर्विस। टेंडर में एस्टिमेटेड वैल्यू लिख रखी है इन्होंने 3,55,000। ओके, और हम एडिशनल रिक्वायरमेंट डाटा डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, मैं मार्क कर लेता हूँ। द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू डिप्लॉय 2 trained skilled experienced service engineer at user premises so as resolve any complaint issue immediately as and when arise। तो इसका मतलब है ये 2 स्किल्ड इंजीनियर तैनात रखना चाहते हैं समस्याओं के निवारण करने के लिए। ठीक है, जो कि इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि वेजेस के अनुसार आप देखेंगे स्किल्ड की वेजेस आ रही हैं 18,563 2020 में। ठीक है, 2020 में अभी वेजेस देखेंगे लेबर लॉ के अनुसार, तो लेबर लॉ के अनुसार स्किल्ड इंजीनियर की कैटेगरी में आ रही हैं, स्किल्ड देख सकते हैं आप, ये स्किल्ड लिखा है, और 18,563। ठीक है, और इन्होंने 2 इंजीनियर डिप्लॉयड चाहिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 2 इंजीनियर मेंशन करे हैं। टेंडर एस्टिमेट वैल्यू दिए इन्होंने 3,55,000। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे वो इक्वेशन पुट कर दूंगा। ओके, ये इक्वेशन एंटर कर दूंगा, 18,563 इंटू 2 बंदे मांगे ना, एंड इंटू 12। ओके, अब इनका एस्टिमेट जा रहा है 4,45,512 रुपीज। ओके, और यहाँ इन्होंने क्या मेंशन करा है, 3,55,000। तो पहली बात तो ये सर कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 4,45,000 तो ये पहली बात वेजेस ही नहीं दे रहे हैं, जबकि जैम यहाँ पर ये मेंशन कर सकता था कि एम्प्लॉय की या क्या कहते हैं वेजेस क्या है और क्या वेजेस दी जाएंगी। यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं रहता है टेंडर के अंदर। वो क्यों नहीं रहता है, वो ये वेजेस एस्टिमेट बिड वैल्यू में ही इंक्लूड कर देते हैं। ये भी एक क्या कहते हैं जैम पोर्टल की गलती है, जो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए था कि वेजेस के अनुसार सैलरी कितनी है, वो चीज भी क्लियर नहीं करते हैं। देन आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं, कि यहाँ हमने ये लाइन पढ़ी थी, इट मस्ट बी रिप्लेस विद जेन्युइन पार्ट ऑफ सेम ब्रांड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये सेम ब्रांड के रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं पार्ट्स। ओके, और सेम ब्रांड में मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक कंपनी इन्होंने डाली है HCL। सर HCL 2020 में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रही थी स्पेयर पार्ट्स और कंप्यूटर्स। तो HCL जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रही है, तो ये यहाँ HCL ब्रांड के रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन कर दिया है। HCL कंप्यूटर भी है, जब HCL यहाँ पे 2020 में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा है, तो सेलर या बायर पेरिफेरल्स कैसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इनका कोई वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसको रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जैम की तरफ से, कि जैम यहाँ पे क्लियरली 2 पॉइंट क्लियर करे। फर्स्ट तो ये कि एम्प्लॉय की सैलरी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, एज पर वेजेस इंक्लूड करा है या नहीं करा है, तब भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इतनी वेजेस के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉय की सैलरी है। देन यहाँ पे ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट लिख रहा है क्या वो AMC में है या CMC में है। ठीक है, क्योंकि वेरीफाइड डिपार्टमेंट इनका होता तो इस टाइप की लाइन
AMC कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होनी चाहिए थी। तो आप सब कमेंट करिए कि इसमें इस लाइन को रिगार्डिंग और इस कैटेगरी में एनुअल मेंटेनेंस कैटेगरी में कौन कौन से एक्ट अप्लाई होते हैं। कि अगर वेंडर को इस तरीके से टेंडर बना के दिया जाएगा और कोई भी वेंडर इसको पढ़ने के बाद क्या कहते हैं टेंडर अप्लाई कर देता है और उसको ये अवॉर्डेड हो जाता है, तो इस चीज़ का रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या जैम होगा या फिर बायर होगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and touch the bell icon. Thank you.